पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन और सावन की टीम होल ऑफ सोल के अंदर एंटर कर चुकी थी। साथ ही जिया ने होल ऑफ सोल के अंदर एंटर करने से पहले इस जगह पे एक बेर को क्रिएट कर दिया ताकि उनके बारे में होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को ना मालूम हो। साथ ही जिया की इस बेर की वजह से होल ऑफ सोल का एक्सपर्ट इस जगह से नहीं निकल सकता था या फिर जेट पेंडेंट की मदद से बाहर से किसी मदद को ना बुला पाए। ये सब कुछ करने के साथ ही वो सभी पूरी तरह से होल ऑफ सोल के अंदर एंटर कर गए, जहाँ जाते ही उन्होंने होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट पे अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स मारे गए। और तभी सावन के ग्रुप के सामने होल ऑफ सोल के कई सारे टियानजुन्स आ गए, लेकिन सावन ने अपनी पावरफुल मूव का इस्तेमाल करते हुए उन सभी टियानजुन को खत्म कर दिया। जबकि इसी बीच सावन की नजर ओल्ड मूगू पे गई, जिसकी हेवनली फिल्म को सावन ने कंज्यूम कर लिया या फिर स्टोर रिंग के अंदर स्टोर कर लिया। और तभी उस जगह पे सेकंड टियानजुन की एंट्री हुई, जिसे सावन ने पिछली बार लगभग खत्म कर दिया था। तभी सेकंड टियानजुन ने आते ही सावन को धमकी दी, लेकिन सावन ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए फर्स्ट टियानजुन को सामने आने को कहा। और मुझे माफ करना, ट्रांसलेशन में दिक्कत आने की वजह से मुझे ऐसा लगा था कि सावन के साथ इस जगह पे जिया और माशी ऑलो ही आए हैं, जबकि एक्चुअली में सावन की जगह पे टीम आई थी, यानी कि किंगलिंग और लिटर फेरी डॉक्टर भी आई थी। तो अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहां सावन के कहने पे फर्स्ट टियानजुन सामने आ चुका था। और फर्स्ट टियानजुन के आते ही उस जगह का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा और वो सभी फॉग एक जगह पे इकट्ठा होने लगी, जिससे एक फिगर क्रिएट होने लगा। और कुछ ही समय के अंदर उस रेड फॉग के अंदर से एक फिगर बाहर आने लगा, जो अपनी हल्की कदमों के साथ सावन की ओर बढ़ने लगा, जबकि दूसरी तरफ सावन की नजर भी इस पे आ चुकी थी। साथ ही इस एक्सपर्ट को देखते ही सावन समझ चुका था कि ये और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट टियानजुन है, इसलिए सावन के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तभी सावन ने उसकी ओर देखते हुए स्माइल के साथ कहा, फाइनली टियानजुन तुम बाहर आ ही गए, क्योंकि मैं काफी समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद वो फिगर भी सावन की ओर देखने लगा, लेकिन उसने बिना अपने एक्सप्रेशन को चेंज किए हुए सावन से कहा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस जगह पे मरने के लिए खुद आ जाओगे, क्योंकि हमारे ट्राइब ने फैसला किया था कि तुम्हें कुछ समय के लिए और जीने दें, लेकिन लगता है कि तुम्हारी किस्मत भी काफी खराब हो चुकी है, इसलिए तो तुम इस जगह पे मरने के लिए खुद होल ऑफ सोल के ब्रांच के अंदर आ चुके हो। इसलिए अब तुम हमें ब्लेम नहीं दे सकते कि हमने तुम्हें जीने के लिए मौका नहीं दिया था। जबकि फर्स्ट टियानजुन की बातों को सुनने के बाद सावन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। सावन ने फर्स्ट टियानजुन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आज कौन किसकी जान लेगा ये तो समय आने में पता चल ही जाएगा। ये कहने के बाद सावन ने अपने मनी में कहा, अगर मैं गलत नहीं हो तो ये व्यक्ति वही हो जिसने सेकंड टियानजुन को पिछली बार बचाया था, नहीं तो उस दिन मैं सेकंड टियानजुन को पूरी तरह से खत्म कर देता। ये कहने के बाद सावन ने मुस्कुराते हुए अपने मनी में कहा, चाहे कुछ भी कहो लेकिन ये बुढ़ा सचमुच काफी पावरफुल है। और अब हमें फर्स्ट टियानजुन की कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट टियानजुन सेकंड स्टार डॉसिंग के मिड स्टेज पे है, यानी कि फर्स्ट टियानजुन सावन से पावरफुल है, क्योंकि सावन ने हाल ही में सेकंड स्टार डॉसिंग पे ब्रेक थ्रू किया है। पर फिलहाल इस चीज को इग्नोर करते हुए सावन ने अपने मनी में कहा, भले ये फर्स्ट टियानजुन मुझसे थोड़ा पावरफुल हो, लेकिन मेरी पावर और मेरी टेक्निक को देखते हुए मैं फर्स्ट टियानजुन का मुकाबला कर सकता हूँ। जब सावन ये सब सोच रहा था, तब दूसरी तरफ हम सेकंड टियानजुन को देखते हैं, जो सावन की बातों को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो चुका था। साथ ही सेकंड टियानजुन अपनी पिछली हार की वजह से भी सावन पे काफी गुस्सा था, लेकिन उससे ये बात अच्छे से मालूम था कि वो सावन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सेकंड टियानजुन ने फर्स्ट टियानजुन की ओर देखते हुए कहा, सीनियर टियानजुन आप इसे जल्दी से मार दो, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, और इसे मारने के बाद हम इसकी सोल को पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे, जिससे इस लड़के ने हमें जितना भी नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई हो जाएगी। दरअसल नॉर्मल एक्सपर्ट की तुलना में एक डॉसिंग एक्सपर्ट की सोल कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए अगर उन्होंने किसी भी तरह से सावन की सोल को कैप्चर कर लिया तो इन्हें काफी ज्यादा इनाम मिलेगा। साथ ही सावन और बाकी सभी होल ऑफ सोल के काफी बड़े दुश्मन हैं, इसलिए इन्हें मिलने वाले इनाम कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन इससे पहले फर्स्ट टियानजुन या फिर सेकंड टियानजुन मिलकर सावन पे कोई एक्शन लेते, उससे पहले मास्टर योलो का फिगर उस जगह पे प्रकट हुआ, जो आते हुए उस जगह पे मुस्कुराने लगा। साथ ही उन्होंने सेकंड टियानजुन से कहा, तुम काफी ज्यादा बातें करने लगे हो, इसलिए क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं, जिससे तुम कभी कुछ भी ना बोल पाओ। ये कहने के साथ ही मास्टर ने अपनी पावर को शो किया, जबकि गुयू यानी कि सेकंड टियानजुन मास्टर की ताकत को महसूस करने के साथ ही शौक हो गया, और अगले पल उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम एक डॉसिंग बन चुके हो, लेकिन कैसे? इसे कहते हुए सेकंड टियानजुन का दिमाग चलना बंद कर लिया था, क्योंकि पहले सावन डॉसिंग पे ब्रेक थ्रू किया अब उसके मास्टर ने, इसीलिए अब इस जगह पे इनके लिए काफी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। पर दूसरी तरफ सेकंड टियानजुन के एक्सप्रेशन को नजरअंदाज करते हुए मास्टर ने सेकंड टियानजुन से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरा लक अच्छा था जिसकी वजह से मैं डॉसिंग एक्सपर्ट बन पाया, लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं तुमसे बदला लूं। ये कहने के साथ ही उसने गुयू पे अटैक कर दिया, जबकि ये देखते ही गुयू यानी कि सेकंड टियानजुन ने जल्दी से अपने आप को बचाने के लिए मास्टर पे अटैक कर दिया, और इसी तरह से उन दोनों के बीच एक भयंकर फाइट स्टार्ट हो गई। फिर से इंस्पेक्टर सावन को देखते हैं, जिसने अपने दोस्त की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाकी लोगों को तुम पे संभालता हूँ। जबकि सावन की इन बातों को सुनने के साथ ही लिटर फेरी डॉक्टर और किंगलिंग फाइट करने के लिए रेडी हो गई, और बिना देरी के उन्होंने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाकी लोगों
लोगों पे टूट पड़े, जिससे काफी तेज से होलोप्सुल के एक्सपर्ट्स मरने लगे। दूसरी तरफ फर्स्ट यानजून अपने होलोप्सुल को इस तरह बर्बाद होता देख सावन पे काफी गुस्सा हो गया। तभी उसने गुस्सा होते हुए कहा, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ ही फर्स्ट यानजून ने अपने हाथों से मूव किया, जिससे सावन की चारों तरफ काफी सारी बोन्स आ गई, यानी कि हड्डियां आ गई, जो सावन को चीरने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन इन हड्डियों को देखने के बावजूद सावन का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसने बिना अपने एक्सप्रेशन को चेंज किया अपने हाथों को मूव किया, जिससे सावन की बॉडी से गर्म फ्लेम निकली, जिसने उन हड्डियों को पूरी तरह से पिघला दिया। जबकि अपने अटैक को इस तरह डिस्ट्रॉय होता देख वो फर्स्ट यानजून और भी गुस्सा हो गया, इसलिए उसने गुस्सा होते हुए कहा, बोन एम्परर स्प्लिटिंग द हेवेंस। मतलब ये सेकंड यानजून की किसी टेक्निक का नाम था। जबकि इसके बाद ही हम देखते हैं कि उस जगह पर काफी सारे हड्डियां वापस आ गई, जिसने धीरे धीरे करते हुए स्वॉर्ड का फॉर्म ले लिया। और इसके अगले पल फर्स्ट यानजून ने सावन को मारने के लिए काफी तेज से उस स्वॉर्ड को थ्रो कर दिया, जिससे वो हड्डियों से बनी हुई स्वॉर्ड काफी तेज से सावन की ओर गिरने लगी। दूसरी तरफ इस अटैक के प्रेशर को महसूस करते हुए सावन एक पल के लिए शॉक हो गया, क्योंकि ये अटैक कोई आम अटैक नहीं बल्कि एक सोल अटैक था। और जैसे कि हमें मालूम है सोल अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, पर भले ये सोल अटैक हो लेकिन सावन जानता था कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी काफी पावरफुल है। इसलिए सावन ने अपने आप को बिना होल्ड बैक किए जोरदार से अपने मुक्के को सामने की ओर थ्रो किया। और इसके अगले पल हमें देखने को मिला कि सावन के माथे से एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकली, जिसने पल भर में उस स्वॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर ये देखने के बावजूद फर्स्ट यानजून ने जल्दी से स्वॉर्ड को पकड़ते हुए सावन पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। लेकिन ये देखने के साथ ही जल्दी से सावन ने अपने हैंडस्टूल को चेंज किया, जिससे जमीन के अंदर से काफी सारे लेवा के पिलर्स बाहर आ गए, जो सीधे जाकर उस तलवार से टकरा गए। पर ये देखने के बावजूद फर्स्ट यानजून तो और भी गुस्सा हो गया। उसने सावन की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है जिसके अटैक को तुम काफी आसानी से डॉज कर सको, क्योंकि जहां मेरा कोई भी अटैक तुम्हें लगा तो तुम उसी समय खत्म हो जाओगे, क्योंकि मैंने इस स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए लगभग 10,000 लोग की सोलों को सैक्रिफाइस किया है। साथ ही इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए मैंने अनगिनत लोग की हड्डियों का इस्तेमाल किया, तब जाकर आखिरी में ये स्वॉर्ड रेडी हुई है। इसीलिए अगर मेरा कोई भी अटैक तुम्हें लगा तो तुम तड़प तड़प के मारे जाओगे। लेकिन ऐसा लगा कि फर्स्ट यानजून की बातों का सावन पे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, क्योंकि इसके अगले पल सावन ने कहा, तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने अलग अलग 5 हेवनली फिल्म को बाहर निकाल लिया। साथ ही उसने अपने नई सी हार्ड फिल्म को भी बाहर निकाल लिया था। साथ ही बिना और देरी के सावन अपने हैंडसेट को चेंज करने लगा, जिससे सावन का 5 हेवनली फिल्म अलग अलग बीस्ट में कन्वर्ट हो गया, जैसे भेड़िया, चीता, ड्रैगन आदि के रूप में कन्वर्ट हो गया। और इन 5 बीस्टों ने मिलकर एक फॉर्मेशन को जल्दी से क्रिएट कर लिया। और ये टेक्निक सावन की फेमस टेक्निक में से एक था। और अभी सावन ने अपनी सभी हेवनली फिल्म का इस्तेमाल करते हुए इस टेक्निक की पूरी पावर को रिलीज कर दिया था। जबकि अगले पल सावन और फर्स्ट यानजून का अटैक आपस में टकरा गया, जिससे इन दोनों डाउसिंग एक्सपर्ट की पावर के कारण इस जगह की स्पेस भी फटने लगी। दूसरी तरफ ये देखते ही फर्स्ट यानजून ने जल्दी से अपने दांतों को भींचते हुए काफी सारे सोलों को निकाल लिया, और बिना सोचे समझे उसने जल्दी से उस स्वॉर्ड के अंदर ऐड करने लगा, जिसके कारण उस स्वॉर्ड की पावर इंक्रीज होने लगी। और दिखने में भी वो स्वॉर्ड अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, बिल्कुल किसी बुलेट की तरह। जबकि देखते ही फर्स्ट यानजून ने जल्दी से अपने अटैक को फायर व्हील पे कर दिया। दूसरी तरफ सावन फर्स्ट यानजून के अटैक से फिर से टकराने के लिए तैयार हो गया। जबकि अगले पल सावन ने अपने अटैक को फर्स्ट यानजून के अटैक से टकरा दिया, और ये अटैक पिछले सभी अटैक से भी कई गुना पावरफुल था, जिससे इस जगह पर काफी बड़ा धमाका हुआ। और इस पावर का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरी स्पेस ही टूट जाएगी। साथ ही इस धमाके का असर इतना बड़ा था कि होलोप्सुल का ब्रांच भी इससे बिल्कुल भी नहीं बच पाया। मतलब होलोप्सुल का महल भी इस पावर इम्पैक्ट की वजह से ढह चुका था, यानी कि तबाह हो चुका था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अब इसके आगे क्या होता है और सावन फर्स्ट यानजून को कैसे हराता है, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कितने इंटरेस्टेड हो यहाँ पे ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हो सके तो इस वीडियो को हाइप भी कर दो। तो फिर मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।